देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। दिल्ली के रामलीला मैदान में मंच सज चुका है। पूरे देश से कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के बुलावे पर दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के कुछ दिन पहले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी नींव रखी थी और पूरे बिहार चुनाव में घूम घूम के बताया कि वोट चोरी हुई है। लेकिन उसके विपरीत जब परिणाम आए तो परिणाम से यह समझ में आया कि जनता ने इस मुद्दे को नाकार दिया है। लेकिन अब दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से फिर आह्वान किया है, बुलाया है। पूरे देश से लोग आए हैं, समझते हैं। आप सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास अवस्थी है। मैं उत्तर प्रदेश कानपुर से हूँ। कानपुर से हैं जी। अच्छा, एक बात बताइए, काम मुश्किल हो रहा है चुनाव अब की आपके यहाँ भी है? देखिए, चुनाव हार जीत, आपने कहा चुनाव जनता ने वहाँ बिहार में परिणाम नहीं दिया। अरे जनता को परिणाम पहले बता दिया गया था कि ये चोर हैं, ये पहले से वोट चोरी करने में लगे हैं। 67 लाख वोट काट दिए और आखिरी दिन 3 लाख वोट बढ़ा दिए। वोटों की संख्या जितनी दिखाता है चुनाव आयोग, उससे ज्यादा बाद में वोटर दिखा देता है। यही चोरी है। चुनाव आयोग, लोकतंत्र की चोरी हो रही है, वोट के अधिकार की चोरी हो रही है। और देखिए, लाखों लोग आ जाए, लाखों लोग, कैमरा दिखा लीजिए एक बार जी। लाखों लोग अभी आ रहे हैं यहाँ पर। ये राहुल गांधी जी की आवाज है जो इस देश के लोग जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल चोरी पर आमादा है, वोट चोरी पर। उसके पहले और भी चोरी कर चुकी है। और इस वोट चोरी के लिए कांग्रेस ही नहीं, इस देश का जनमानस तैयार हो गया है इस भारतीय जनता पार्टी को और चुनाव आयोग को उखाड़ के फेंकने के लिए। चुनाव आयोग कहती है कि आपने तो ठीक से लड़ नहीं रहे हैं और हमको दोष दे रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछूं जी। अभी मैंने पढ़ा था कि 19 लाख मशीनें गायब है। जानकारी है आपको? जी। क्या जानकारी है? आप बताइए ना, चुनाव आयोग से पूछिए। मैं तो बस आपके सवाल को चुनाव आयोग तक पहुंचाऊंगा। जब मशीनें गायब हैं, इतना बड़ा मामला राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक उठाया जा चुका है, उसके बाद जब उनको मालूम पड़ा किस तरीके से चोरी हो रही है, एक चोरी पकड़ ली गई, वोट डबल 4 बार वोट का, 6 बार वोट का, वो सिस्टम पकड़ लिया गया, तो अब क्या उतारू है? अब वोट, ये केवल और केवल वोट चोरी है। और जनता, फिर मैं कह रहा हूँ, जनता जान चुकी है। तो जब आपको वोट मिल जाता है लोकसभा में, आपको भी उम्मीद से ज्यादा वोट मिले, तब तो आपने नहीं कहा कि वोट चोरी हुई है। हमारी उम्मीद से ज्यादा आप कितने की उम्मीद लगाते हैं? अरे कैसी भाजपा 400? अरे आप बताइए ना जी। आप कितने की उम्मीद लगाते हैं? अरे आप जनता देखिए, लाखों लोग यहाँ पर खड़े हुए, तो वोट में तब्दील क्यों नहीं हो पाता है? अरे वोट चोरी हो रहा है, वही बात तो कही जा रही है जी। कि वोट की चोरी हो रही है। पहले ईवीएम से चोरी कर रहे थे, अब वोटर लिस्ट से चोरी कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग, पहले इन्होंने, देखिए, चुनाव आयोग जब गठन होता है उसमें इन्होंने सीजीआई का पद चुरा लिया। सीजीआई, उसमें देश के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता होता था। उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीजीआई का पद चुराकर गृह मंत्री को दे दिया, एक और मंत्री उसमें शामिल कर लिया। तो ये देश चोरी नहीं होने देगा और यहाँ का नौजवान नहीं चोरी होने देगा। दूसरे लोगों से इधर कहाँ से आ रहे हैं आप? हापुड़ से। दलित कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जिंदाबाद। यहाँ किस लिए आए हैं? देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। अरे भाजपा कह रही है सबका साथ सबका विकास। कहाँ केवल हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। स्कूल खोला हो तो एक बता दो, कोई शिक्षा का यंत्र खोला हो तो ये बता दो। पढ़ा लिखा बच्चा पकौड़े तल रहा है, मजूरी चला रहा, ट्रेनी चला रहा है, कहाँ देश बच रहा? सब तो ठीक है, भाजपा कह रही है कि विकास हो रहा है। कहाँ विकास? विकास तो इन्होंने बाहर ही भेज दिया। सबका विनाश हो रहा है। विकास तो बंद के डब्बे में रख रखा है इन्होंने, कहाँ रख रखा पता नहीं। विकास हुआ है अडारी। आप मैडम कहाँ से आई हैं? हापुड़ से आए हैं हम लोग सभी। हापुड़ से आई हैं? यहाँ किस लिए आई हैं? लोकतंत्र को बचाने के लिए, बीजेपी को हटाने के लिए। भाजपा कह रही है सब ठीक है। नहीं, सब ठीक नहीं है। सबका नाश, बीजेपी का राज। सबका नाश? जी हाँ, सभी का नाश कर दिया। चाहे तो कोई महिला हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी संस्थान से जुड़ा हुआ हो। हमारे जवान बच्चे हर एक तीसरे घर में देख लीजिए, एक बच्चा बैठा हुआ है बेरोजगार। क्या है, रोजगार के नाम पर क्या दे रहे हैं? पकौड़े तल लो, रील बना लो। पहले मैं मोदी जी से कहती हूँ कि आप ही पहले पकौड़े तल लो, उसके बाद हम बताएंगे। अरे आपसे तो एक बीबी नहीं संभाली गई,
आप क्या देश को बताते हो, क्या कहते हो आप? सारा का सारा आपने सब कुछ सिस्टम है अपने अंडर में कर लिया है। किस बल पर? पैसे के बल पर। क्योंकि आज सब कुछ तो आपके पास है, चुनाव आयोग बिका हुआ है, मीडिया बिकी हुई है, सब कुछ तो बिका हुआ है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप लोग ठीक से लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे और कहते हैं चुनाव आयोग गलत। कर रहा है। अच्छा, उनकी मीटिंग में आप भीड़ बता दीजिए कितनी थी, और अन्य पार्टियों की मीटिंग में बता दीजिए कितनी भीड़ थी। भीड़ वोट में तब्दील क्यों नहीं हो पा रही? वो ईवीएम पे गड़बड़ है, चुनाव आयोग मिला हुआ है और चुनाव आयोग ही गड़बड़ करवा रहा है। हम ये बताना चाहते हैं, जब हम वोट की बात करते हैं, वोट चोरी हुआ, चुनाव आयोग पर आवाज उठाते हैं, तो चुनाव आयोग की बात करते हैं। भाजपा के चिंचिने क्यों लगते हैं? भाजपा सामने क्यों आता थी? चुनाव आयोग क्यों नहीं निर्णय लेता? अब क्या रास्ता होगा? इसका ईवीएम हटाना पड़ेगा और वोट चोरी बंद करना पड़ेगा। लगता है सरकार ईवीएम हटानी पड़ेगी, बैलेट पेपर से वोट डालना पड़ेगा। जब विकसित राष्ट्र की बात करेंगे तो जितने देश दुनिया में विकसित हैं, राष्ट्र की नहीं, हिंदू राष्ट्र की बात कर अरे इंडिया बाबा साहब के संविधान से देश चलता है। जो अभी वंदे मातरम की बात करते हैं, जिनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं, झूठे वतन परस्तों से और सत्ता के मक्कारों से, पूंजीपतियों के दलाल से और चोरों के सरदारों से, संसद के गूंगे खम्भों से और बहरी दीवारों से जाओ ये संदेशा कह दो अंबानी के यारों से, अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से। अब ये नौजवान नहीं रुकेंगे मोदी जी तुम्हारी ललकारों से। ये नौजवान निकल पड़ा है, ये वही नौजवान है, यही नौजवान 1939 में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में निकला तो इन्होंने अंग्रेज जैसी ब्रिटिश हुकूमत को हिंदुस्तान से उखाड़ फेंक करके लंदन भेजने का काम किया। मोदी जी तुम्हारी तो औकात क्या है? और आप SIR कराते हो, कहते हो कि इससे मृतक वोटों की जांच होगी। हर बार वोटर लिस्ट का अवलोकन होता है, मृत वोट काटे जाते हैं हर बार, लेकिन ये कौन सी नीति है? आपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बना दिया। क्यों? आप क्या दिखाना चाहते हैं भारत को? आप आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक लोगों की आवाजों को कुचलने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर विकास किया है तो सिर्फ अंबानी और अडानी का विकास करने का। SIR से बाहर के जो लोग हैं, बांग्लादेशी हैं, बाहरी लोग घुस गए, उनको हटाने की बात कर रहे हैं। घुसने का मतलब मुझे बताइए, आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, जो मीडिया चलाता है घुसपैठिया। आज तक एक घुसपैठिया मुझे बताएं कि बिहार चुनाव के बाद गृह मंत्रालय ने कितने लोगों को डिपोर्ट करके बाहर भेजने का काम किया। डिपोर्ट इस तरह नहीं होता है, डिपोर्ट होता है, आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर अमेरिका के लोगों ने किस तरह से लोगों को बाहर भेजा था। 4 नाम मुझे कोई मीडिया चैनल बता दे जो बिहार चुनाव के बाद उन्होंने डिपोर्ट करके विदेश घुसपैठियों को भेजा हो। सिर्फ चुनाव के लिए ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये खुद घुसपैठिए हैं। यहाँ का दलित, महादलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक आजादी के लिए लड़ा है, उन गोरों से लड़ा था, आज इन वोट चोरों से लड़ने के लिए तैयार है। चलिए, आप भाई साहब कहाँ से आए? हम तो आप कहाँ से आए? हम असम से हैं। आसाम से आए। कांग्रेस का प्रेसिडेंट, हम यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट का। राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ की बात कर रहे हैं, लगता है कि वोट चोरी हो रहा है। देखिए, ये तो साफ है कि आप अगर बिहार की चुनाव देखें तो पूरा वहाँ वोट चोर हुआ है। और हरियाणा का जो चुनाव था उसमें एक ब्राज़ील का वो मॉडल, उसका फोटो बहुत सारा विधान क्षेत्र में निकला। और हम बिहार में भी देखा, पूरा मतलब वोट चोर करके वो गद्दे दखल किया। इसलिए मतलब मोदी वोट चोर है और पूरा जनता राहुल गांधी का साथ है, मोदी का साथ नहीं। मोदी का साथ केवल चुनाव आयोग है। ये तमाम पूरे देश से लोग आए हैं और उनकी शिकायतें हैं कि जिस तरीके से बिहार में सरकार बनाई गई, सत्ता इतने अप्रत्याशित तरीके से वोट मिले सत्ता को, ये कहीं जमीन पर ग्राउंड रिपोर्ट में नहीं था। आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।